वह मेरे द्वारा देखे गए सबसे होशियार सिपाहियों में से एक था। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो वह बिना डरे ट्रेंच खाई से बाहर कूद पड़ा। दुश्मन जापानियों की गोलियों की बारिश के बीच से वह बाल बाल बचता हुआ निकला। उनके हाथ से मशीन गन छीन लाया और साथ में एक पूरी गोलियों की पेटी भी उठा लाया। उसका यह साहसिक कारनामा कई सिपाहियों की जान बचा गया। असल में कुछ ही देर पहले वह भोला सा सिपाही पहली बार युद्ध भूमि में उतारा था। हाथ में बंदूक थामे वह बार बार अपने दिमाग में कप्तान द्वारा सिखाए गए स्टेप्स दोहरा रहा था। लेकिन अगले ही पल गलती से ट्रिगर दब गया। उसके साथी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सबको डर था कि कहीं यह मूर्ख साथी उन्हें मरवाने का कारण न बन जाए। इसके बाद कप्तान ने सभी को बम गाड़ने का आदेश दिया। जल्द ही सैकड़ों की संख्या में जापानी सैनिक उस रास्ते से आने वाले थे, जबकि उनके पास सिर्फ कुछ दर्जन लोग थे। ये लड़ाई बेहद असमान थी और पूरी सफलता इसी एक रणनीति पर निर्भर थी। जापानी टैंक दस्ता जैसे ही आया, सबने सांस रोक ली। सौभाग्य से वे सीधे जाल में फंस गए। धमाकों के साथ ही आधे जापानी मारे गए और टैंक के ट्रैक टूटकर उसे बेकार बना दिया गया। जापानियों ने तुरंत पलटवार करते हुए मोर्टार से गोलाबारी शुरू कर दी। ऐसे में कप्तान ने सभी को पहले से बने बंकरों में छुपने का आदेश दिया। ऊपर चाहे जितनी भी गोलियां बरस रही थीं, नीचे सब सुरक्षित थे। जब बमबारी रुकी, कप्तान ने पलटवार का आदेश दिया। जापानी चौंक गए और तैयारी के बिना ही मात खा गए। पहली बार दुश्मन को मारने वाला वो भोला सिपाही बेहद उत्साहित हो गया और मशीन गन से लगातार गोलियां बरसाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही सबको एहसास हुआ कि गोलियां खत्म होने वाली हैं। अब लग रहा था कि शायद वे वीर गति को प्राप्त होंगे। तभी वह सिपाही फिर से साहस दिखाते हुए ट्रेंच से निकल पड़ा। गोलियों की बारिश में शत्रु से एक और मशीन गन और गोलियों की पेटी छीन लाया। जापानियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, लेकिन उसके साथियों की मदद से वह सही सलामत वापस लौट आया। उसी पेटी की गोलियों ने सबको नई ताकत दी और आखिरकार उन्होंने युद्ध जीत लिया। भले ही वह भोला सिपाही था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति किसी से कम नहीं थी।